इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ये एक लाइन हम सभी सुनते आ रहे हैं। क्या हो अगर इस लाइन में बदलाव की बात चर्चा में आ जाए। दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी संबंध में, इसी एक लाइन के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर भारत शब्द कहां से आया, इंडिया शब्द कहां से आया, भारतीय संविधान में इसका जिक्र कहां से आया और भारत शब्द कितना पुराना है, हिंदुस्तान शब्द कितना पुराना है, आखिर ये शब्द कहां से बाहर निकल कर आए और हमारे देश का नाम भारत, इंडिया या हिंदुस्तान कैसे पड़ा। आइए देखते हैं हमारे आज के इस विषय के अंतर्गत कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए एक और बात, सूचना या आप जो समझें, मेरा किसी भी धर्म, जाति या पार्टी के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। ये जो आपका आज का सेशन है वे पूरी तरीके से हमारे न्यूज पर आधारित है। हम जिस भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसी टॉपिक के अंदर जाकर प्रवेश कर चर्चा करेंगे, यानी आप ये बिल्कुल भी ना मान ले कि ये मेरा मत, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे विषय को। विषय है इंडिया यानी भारत, ऋग्वेद से लेकर भारत के संविधान तक। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस बार भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। मेजबानी के क्रम में हमने सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें आमंत्रित किया है, जिसमें कुछ खास क्षेत्र के लोग प्रमुख हैं। इसमें हमने उन विशेष अतिथियों को एक निमंत्रण पत्र भेजा है जो कि डिनर से जुड़ा हुआ है, रात्रि के भोजन से जुड़ा हुआ है। और इस निमंत्रण पत्र में इस बार जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है, हेडिंग जो इस्तेमाल की है, वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज की है। इस वजह से लगातार ये एक पूरा स्क्रीनशॉट है जो चर्चा में आ गया है, अलग अलग स्थानों पर पोस्ट किया जा रहा है और लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जहां हमने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज किया हो। हालांकि कुछ शब्द हैं जहां हम आज भी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि आप बात करते हैं, यानी आरबीआई की बात करते हैं, तो हम इसके हिंदी संस्करण में भारतीय रिजर्व बैंक लिखते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम कहीं भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिखते हैं। इस वजह से लोग लगातार मान रहे हैं, ऐसी अटकलें लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये चेंज होने वाला है। आइए देखते हैं हमारे आज के टॉपिक के अंतर्गत खास बिंदुओं को। सबसे पहले जानेंगे खबर के बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर भारत नाम कहां से आया या भारत नाम पड़ा कहां से। इसके बाद जानेंगे इंडिया और हिंदुस्तान शब्दों के बारे में भी कि आखिर ये शब्द कहां से आए और भारत के लिए इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कब इस्तेमाल किए जाने लगे। इसके बाद जानेंगे भारतीय संविधान में भारत और इंडिया ये शब्द कहां से आए, इन्हें कैसे शामिल किया गया। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और बात, यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और लगभग यह खबर हर न्यूज़पेपर में इस बार छपी हुई है, चर्चा में है, लगातार लोग इसे लेकर पोस्ट कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। खबर क्या थी, आइए देखते हैं। खबर है इंडिया दैट इज भारत, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द नेशंस नेम फ्रॉम द ऋग्वेदा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम यही जानेंगे कि ऋग्वेद से इसका नाम कैसे जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद से यह कैसे जुड़ा हुआ है और इंडिया, हिंदुस्तान, भारत शब्द कहां से आए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन शब्दों के प्रयोग के पीछे क्या क्या बहस हुई है, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले यह खबर सुर्खियों में क्यों है। तो अभी हमने चर्चा की कि हम भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और मेजबानी के क्रम में इन्होंने रात्रि भोज के लिए एक आधिकारिक निमंत्रण पत्र भेजा है और आधिकारिक निमंत्रण पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर। और ये पोस्ट लगातार चर्चा में आ गई है, इस वजह से यह खबर सुर्खियों में है, जिसमें अभी हमने चर्चा भी की कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की जो आधिकारिक अटकलें लोग लगा रहे हैं, इस वजह से यह खबर सुर्खियों में है। यानी लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये सभी चेंजेस होने वाले हों। क्या इससे पहले यह खबर आई है? जी हाँ,
वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका इसी संबंध में खारिज की थी, जिसमें याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय संविधान में जहां इंडिया शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि यह औपनिवेशिक समय या औपनिवेशिक अतीत की हमें याद दिलाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी थी। संविधान के अनुच्छेद में हम सभी जानते हैं कि एक लाइन मौजूद है जिसे हम पढ़ते हैं क्या, जिसमें इंडिया और भारत दोनों शब्दों का परस्पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। आइए देखते हैं कि क्या इंडिया को हटा दिया जाएगा, आखिर क्यों। सबसे पहले कि आखिर भारत शब्द कहां से आया, भारत शब्द कहां से लिया गया। यानी भारत की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो लगातार यह बात हम जानते हैं कि भारत, भरत और भारतवर्ष, ये भारत की पौराणिक जो कथाएं हैं, जो भी ऋग्वेद के समय से चली आ रही हैं, या हम कहें महाभारत के समय से जो चीजें हैं, लगातार ये शब्द वहीं से चर्चा में आए हैं। यानी भारत, भरत या भारतवर्ष पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत के समय से चर्चा में आ रहे हैं, और तभी से ये शब्द भी बोले जाते रहे हैं, लोगों में बोलचाल की भाषा में आते रहे हैं। लगातार इन शब्दों को कई अलग अलग अर्थों में लिया भी गया है, और इसे फिर बाद में भारत के नाम में इसे भारत लिख दिया गया है। पुराणों में भारत का वर्णन किया गया है, और भारत की व्याख्या के संदर्भ में कहा जाता है कि यह केवल राजनीतिक या भौगोलिक व्याख्या का ही वर्णन नहीं करती, बल्कि यह यानी एक भारत शब्द अपने आप में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। भारत शब्द देश की सामाजिक सांस्कृतिक इकाई को भी संदर्भित करता है। भारत शब्द की बात करें या भारत शब्द की बात करें या भारत शब्द की बात करें, यानी आप इंग्लिश में आप देखते होंगे कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो यदि हम इस शब्द की बात करें तो ये पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम भी है, यानी भारत की ऋग्वैदिक जनजाति के पूर्वज के नाम के रूप में भी भरत नाम लिया जाता रहा है। और इसे विस्तारित करके देखें और ब्रॉड वे में देखें तो उस समय जो रेस थी, उस रेस के बारे में भी ऐसा नाम कहा जाता है कि उस रेस का नाम, उस जनजाति का नाम किससे आया है, भारत से। उनका नाम उस समय क्या था, भारत। तो लगातार यह जो खबर है सुर्खियों में ही, और यह लगातार कई वर्षों से बात मान्यता लोग मानते आ रहे हैं। इसके बाद समय आता है जनवरी 1927 का। जनवरी 1927, जिसमें स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, उन्होंने इशारा किया भारत की ओर। इन्होंने भारत की ओर इशारा करते हुए, भारत की मौलिक एकता की ओर इशारा करते हुए कहा, भारत के लिए उन्होंने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया और कहा कि यह अ यूनिटी ऑफ अ कॉमन फेथ एंड कल्चर है, यानी भारत संस्कृति और जो हमारा विश्वास है उसकी एकता को समेटे हुए है। सांस्कृतिक एकता, हमारे सामान्य विश्वास को समेटे हुए है, यही भारत है। ऐसे में उन्होंने इस चीज का भी इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इंडिया भारत था, यानी इंडिया जो कि उस समय इस्तेमाल किया जा रहा था, ब्रिटिश औपनिवेशिक समय में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा इंडिया वॉज अ भारत। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि यह हिंदुओं की पवित्र भूमि से संबंधित है। हिंदुओं की पवित्र भूमि, यहाँ हिंदू तीर्थ यात्रा के महान स्थान रहे हैं और ये भारत के चारों कोनों में स्थित है। इन्होंने भारत का जिक्र किया है 1927 के आसपास, जब भारत की कल्चर की ओर इन्होंने इशारा किया, भारत की एकता की ओर इन्होंने इशारा किया, तो इसमें भारत शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इन्होंने कहा कि भारत के चारों कोनों में चारों तीर्थ स्थल मौजूद है, ये सभी इनकी एकता और इनकी संस्कृति को दर्शाता है। और इस समय उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल किया था। इन चारों दिशाओं की बात करें तो इसमें सुदूर दक्षिण में सीलोन है, सुदूर पश्चिम की बात करें तो अरब सागर है, सुदूर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और सुदूर उत्तर में हिमालय है। इन चारों प्रमुख तीर्थ स्थलों, इन चारों प्रमुख स्थलों की चर्चा इन्होंने की थी। और हम सभी जानते हैं कि इन चारों लोकेशन में भारत के 4 तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। वे कौन से हैं, इन्हें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि हम भारत के नाम के बाद आगे बढ़ते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कहां से आए, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कब किया गया, बात करें हिंदुस्तान के बारे में, तो ऐसी मान्यता है, यानी कई लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान नाम हिंदू शब्द से आया। हिंदू शब्द की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू फारसी भाषा का एक शब्द है।
फारसी भाषा के एक शब्द के रूप में हिंदू का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम संस्कृत में एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, सिंधु। यानी यदि जो हिंदू शब्द है इसके लिए लोग कहते हैं कि यह संस्कृत के सिंधु यानी इंडस का फारसी रूप है हिंदू। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की काफी चर्चा हुई है और सिंधु घाटी की चर्चा होने के बाद ही इस स्थान को सिंधु भी कहा जाता रहा है। यानी यदि हम बात करें एकेमेनिडस के बारे में तो एकेमेनिडस ने ही कहा है कि निचले सिंधु बेसिन की पहचान करने के लिए सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसे सिंधु कहा गया था और सिंधु के बाद में फारसी और इसमें मिलाव के बाद इसे क्या कहा गया, हिंदू। ठीक है। इसके अलावा ईसाई युग की पहली शताब्दी के आसपास पहली बार जो शब्द प्रत्यय लगाकर निकलकर सामने आया वह था हिंदुस्तान। यानी हिंदू में इन लोगों ने क्या किया, उस समय एक प्रत्यय जोड़ दिया, स्टेट, और इस प्रत्यय के बाद इन्होंने इसे बना दिया हिंदुस्तान। तो अपनी अपनी भाषा के अनुकूल इन्हें बोलने में जो ज्यादा इजी महसूस हुआ, जो उस समय उन्हें लगा कि ठीक है, इन्होंने इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान नाम का उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। यानी 16वीं शताब्दी जो मुगल काल के समय की बात है, उस समय संपूर्ण सिंधु और गंगा के मैदान के लिए जो शब्द फेमस हुआ, इस पूरी लोकेशन के लिए, इनकी भौगोलिक स्थिति के लिए, इनकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करने के लिए जो शब्द फेमस हुआ उसे ही कहा जाने लगा था हिंदुस्तान। और इसके बाद हिंदुस्तान शब्द लगातार सुर्खियों में बना रहा। लोगों ने चर्चाएं की कि जो सिंधु पार का क्षेत्र है, तो सिंधु, इसके लिए उन्होंने फारसी शब्द इस्तेमाल किया हिंदू और इन्होंने लगा दिया प्रत्यय, इसलिए ये हो गया हिंदुस्तान। तो ये क्रम आगे बढ़ता गया। इतिहासकार इयान जे बेरो ने अपने एक लेख में लिखा है, उनका लेख क्या है, लेख है फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स। इस लेख में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और कहा कि 18वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक हिंदुस्तान अक्सर मुगल सम्राट के क्षेत्रों का उल्लेख करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी मुगल सम्राटों के क्षेत्रों का उल्लेख करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था 18वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक, वह शब्द था हिंदुस्तान और इसमें अधिकांश दक्षिण एशिया शामिल हो गया था। यानी अधिकांश दक्षिण एशिया के क्षेत्र को कवर करने के लिए जहां मुगल सम्राट वाला क्षेत्र था, मुगल सम्राटों का विस्तार वाला क्षेत्र था, उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब शब्द निकलकर सामने आता है इंडिया। इंडिया कहां से आया? तो हम सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक भारत ब्रिटिश काल के या ब्रिटिश के औपनिवेशिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता रहा है और इनके अंडर में रहा है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश मानचित्रों पर इंडिया नाम का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। और इंडिया नाम का प्रयोग तेजी से क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि उस समय इंडिया शब्द का उपयोग इसलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि इसके ग्रेको रोमन संघ और यूरोप में इसके उपयोग का लंबा इतिहास रहा। यानी यूरोप में इंडिया शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसे ऐसे लिखते हैं इंडिया। यानी एक ऐसा समृद्ध क्षेत्र के रूप में इंडिया नाम ये यूज करते थे जहां पर लगभग सारी सामग्री, सारे संसाधन मौजूद थे और भारत वह क्षेत्र था। और भारत के इस क्षेत्र के लिए वो बहुत लंबे समय से इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए इन्होंने भारत के लिए, भारत का जो मानचित्र था, इसके लिए उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंडिया शब्द तेजी से फैल गया और इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द ही इस्तेमाल किया था। इसका एक और कारण है कि सर्वे ऑफ इंडिया जैसे वैज्ञानिक और नौकरशाही संगठनों द्वारा इंडिया शब्द को अपनाया गया था। और इन्होंने, यानी सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बात करते हैं और वैज्ञानिक और नौकरशाही संगठनों की बात करते हैं, तो ये सभी संगठन उस समय भारतीय क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो उस समय जितने भी लोग थे वे सभी भारत को इंडिया कहने लगे थे, इसलिए इंडिया शब्द काफी यहाँ पर फेमस हो गया और लगातार इंडिया इंडिया चर्चा में आ गया। फिर उसके बाद कई लॉ बने, इन्होंने कई नीतियां बनाई, उन्होंने इंडिया का जिक्र किया, भारत का जिक्र नहीं किया। इस वजह से फिर उनके जो भी लॉज है वे इंडिया के रूप में बनते गए और अंत तक यह शब्द सामने आ गया, इंडिया। ये तो हमने देखा इंडिया और हिंदुस्तान के संबंध में। आइए देखते हैं कि आखिर संविधान में भारत और इंडिया शब्द कैसे आए, इन शब्दों के चुनाव के पीछे क्या वजह है। तो दरअसल जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात आती है, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत का जिक्र किया और भारत के जिक्र में इन्होंने कहा कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का उल्लेख करते हुए
उन्होंने कहा कि देश बहुत खूबसूरत है। मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाता हूँ और जब भी जितनी भी मीटिंग्स में जाता हूँ तो मैं हमारे भारत के बारे में चर्चा करता हूँ, हमारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बातें करता हूँ। और बातें करने के क्रम में मैं इसकी खूबियों को दर्शाता हूँ, इनकी खूबियों के बारे में बातें करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के बारे में बात करने के क्रम में यदि हम बात करें कि आखिर ये शब्द कहाँ से आया है, तो यह शब्द इस जाति की, यानी जो भारत में उस समय जो रेस रह रही थी, उस रेस के पौराणिक संस्थापकों से यह शब्द निकल कर आया है। यह एक पुराना शब्द है, यह एक पुराना संस्कृत शब्द है, इससे यह शब्द निकल कर बाहर आया है। इन्होंने कई बार भारत के लिए भी जिक्र किया, कई बार हिंदुस्तान के लिए भी जिक्र किया, कई बार इंडिया के लिए भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इसमें तीनों शब्दों का उल्लेख किया था। फिर बाद में बात उठती है कि अब भारतीय संविधान में जब संविधान बन रहा हो तो उसमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो भारत बाद में हिंदुस्तान शब्द को छोड़ दिया गया और संविधान में इंडिया का नाम रखने का सवाल उठ खड़ा हुआ। और जब सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि जब हमने इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का उल्लेख किया है तो यहाँ से हिंदुस्तान को हटा दिया गया और भारत और इंडिया दोनों को बरकरार रखा गया। 17 सितंबर 1949 में संविधान सभा में इस बारे में बहस छिड़ी। उस समय बहस के दौरान जो शब्द निकलकर सामने आए वे थे संघ का नाम और क्षेत्र। तो जब संविधान सभा में संघ का नाम और क्षेत्र पर बहस छिड़ रही थी, चर्चा हो रही थी, तब दो शब्द ही निकलकर सामने आए थे, इंडिया और भारत। और उसी समय से जब पहला अनुच्छेद निकलकर सामने आता है तो उसमें कहा गया इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यानी जो भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसी के रूप में अनुच्छेद 1 को क्या हुआ, पढ़ा गया। लेकिन इसमें भी सदस्यों के बीच में विभाजन हो गया। कुछ सदस्यों का मानना था कि अभी भी हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया और कुछ सदस्यों ने इसमें सजेशन भी दिए, यानी अपनी कुछ सलाह दिए, कुछ सिफारिशें दी। आगे देखते हैं कि किन्होंने कौन कौन सी सिफारिशों को दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि जो हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमें औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है, जो कि अब नए भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था चूंकि नए भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं इस शब्द ने या इन क्षेत्रों ने या इन लोकेशनों ने भूमिका निभाई है, तो लोग लगातार इसके बीच में मत विभाजन के रूप में बने हुए थे। जिसमें हरि विष्णु कामत जी ने एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच, यानी उन्होंने सजेशन दिया कि हम जहां पर इंडिया दैट इज भारत, इसके स्थान पर उन्होंने कहा क्या क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भारत, इसके लिए आप लिख दीजिए कि इंडिया, जिससे भारत जिसे हम इंग्लिश भाषा में इंडिया कहते हैं। इन्होंने ये सजेशन दिया। सेठ गोविंद दास जी ने सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके स्थान पर लिख देना चाहिए कि भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशों में भारत को इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा हरगोविंद पंत जी आए, इन्होंने भी सजेशन दिया। इन्होंने कहा कि उत्तरी भारत के लोग भारतवर्ष चाहते हैं और कुछ नहीं, यानी उत्तर भारत के लोग केवल भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंडिया का नहीं। इन सभी ने अपने अपने सजेशन दिए। लेकिन अब बात आती है कि अंत में क्या हुआ। अंत में समिति द्वारा कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किए गए। यानी जो शुरुआती शब्द में बना हुआ, शुरुआती समय में जो शब्द, जो लाइन लिखी हुई थी, इंडिया दैट इज भारत, अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही शब्द यहाँ पर बना हुआ है। और आज भी हम अनुच्छेद 1 में यही पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और इन सभी सजेशंस को भी यहाँ पर नहीं माना गया। अब यहाँ पर मुद्दा यही निकलकर सामने आता है कि क्या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना सही है। लगातार यह खबर सुर्खियों में है क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर वर्ष 2020 की याचिका को खारिज कर दिया था। आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को।
और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा की गई। दूसरा कथन है, इस तारीख की चर्चा भारत की खोज पुस्तक में की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ। अब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।